Hello students, we have given a question. So let's read the question and solve it. So question says a block is pulled away a rough level surface at constant speed by the force capital P. The figure shows that free body diagram of the block. ठीक है, Fn is the represent the normal force of the block and small f represent the force of kinetic friction. If the coefficient of kinetic friction is mu k between the block and the surface is 0.30 and the magnitude of frictional force is 80 Newton, what is the weight of the block? Okay, तो क्वेश्चन बोल रहा है जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है। डायग्राम में हमारे बना हुआ है कि जो नॉर्मल फोर्स Fn है वो क्या है, एक नॉर्मल फोर्स है जो अपवर्ड लग रहा है, नीचे एक mg फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ब्लॉक है वो खींचा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट होगा, उसको इस तरफ खींचा जा रहा है, किस फोर्स से, पी फोर्स से, राइट। और यहाँ पर इस पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमें बताना है कि वेट ऑफ द ब्लॉक क्या होगा। तो जैसे कि हमको पता है कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स स्मॉल एफ इज इक्वल्स टू म्यू के एन, ठीक है, नॉर्मल फोर्स। तो नॉर्मल फोर्स किस तरफ अप्लाई होगा, नॉर्मल फोर्स इस तरफ अप्लाई होगा, ठीक है, जो कि हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, हमारा इक्वल हो जाएगा पी के, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं म्यू के। तो जो पी होगा उसका फोर्स क्या होगा, उसका फोर्स होगा एम जी, राइट, एम जी फोर्स होगा, ओके। तो यहाँ पे लिखेंगे एम जी, और जो फ्रिक्शनल फोर्स हमें दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 80 न्यूटन, राइट। तो इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद जो नॉर्मल फोर्स जो बॉडी एग्जिट करेगी या फिर जो वेट ऑफ द ब्लॉक होगा वो हमको निकालना है। तो वेट के लिए क्या करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू मान लेते हैं, ठीक है, ये भी एक फोर्स होता है। तो विच इज इक्वल्स टू एम जी। वेट की बात करते हैं तो ग्रेविटी की बात आती है। तो ग्रेविटी का वैल्यू तो हमको पता है लेकिन एम का वैल्यू नहीं पता, राइट। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से अगर एम का वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई यू के जी, ठीक है। अब काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है एम इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 0.30 टू जी। अब इस m का वैल्यू क्या करते हैं, यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेट इज इक्वल्स टू 80 डिवाइडेड बाई 0.30 जी इंटू जी, ठीक है। यहाँ से जी से जी कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल जी से स्मॉल जी, ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, 80 डिवाइडेड बाई 0.30, राइट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगा 270 न्यूटन। तो हम बोल सकते हैं कि जो हमारा वेट हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 270 न्यूटन। तो ऑप्शन डी क्यों है, करेक्ट आंसर है। सो आई होप यू गॉट द सॉल्यूशन, थैंक यू।